एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन एंड लिमिट्स हमारा चैप्टर है और टॉपिक हम ले रहे हैं आज इवेल्युएट द लिमिट्स को। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है लाजमन पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसकी टेक्निक देखें। इंपॉर्टेंट लिमिट्स का जो आपके पास बुक पे टॉपिक है, केपी के बुक का मैंने रेफरेंस नंबर भी लिख दिया है 53, और उस पर आपके पास ये फार्मूला भी मौजूद है, यानी लिमिट मौजूद है इंपॉर्टेंट लिमिट्स के टॉपिक पे। लेकिन इसका कोई क्वेश्चन आपके पास बुक पर मौजूद नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखें दो मेथड्स हैं हमारे पास कि हम इसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन तो हमारे पास इसकी जो गिवन लिमिट है, अगर हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये रूट x प्लस 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट को ये जो गिवन लिमिट मैंने लिखी है ये याद है कि ये लिमिट किसके इक्वल है, 1/2 रूट a के, तो वो आप जस्ट इस लिमिट का रेफरेंस देकर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिमिट प्रॉपर्टी वो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा और एक स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, 2 रूट a, और आपके क्वेश्चन में a की जगह पर अब क्या मौजूद है, 3। तो जस्ट आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की, यानी वो रेफरेंस मार्क किया, तो आपकी ये लिमिट इवेल्युएट हो जाती है 1/2 रूट 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया थ्रू प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम उस मेथड पे चले जाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रूट x प्लस 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि हम साइन चेंज करते हैं, x प्लस 3 और यहाँ प्लस रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और प्लस रूट 3। ठीक है, ये हमने इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 3 प्लस रूट 3। ठीक है, इस टर्म से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब आपको ये न्यूमिनेटर में प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी, देन इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। लिमिट एज इट इज़ है x अप्रोचेस टू 0, यानी a स्क्वायर यानी अंडर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड की जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई में लिखी जाएंगी, तो रूट x प्लस 3 और प्लस रूट 3। ठीक है, ये एज इट इज़ है। अब जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो स्टेप इसका बन जाएगा सिंप्लीफाई होकर, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 3 और ये माइनस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रिमेन सेम, x प्लस 3 और प्लस रूट 3। ये माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय x और अंडर रूट x प्लस 3 प्लस रूट 3। ठीक है, एक और आप स्टेप देखेंगे कि x और x जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनली हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम इस पे लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये रूट x प्लस 3 प्लस रूट 3। ठीक है, अब आप जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी अप्लाई लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो 1/x रिप्लेस बाय 0 प्लस 3 और ये रूट 3। तो ठीक है, अब आपको नज़र आएगा ये क्या बन जाएगा कि रूट 3 प्लस रूट 3। तो रूट 3 प्लस रूट 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 रूट 3। तो ये वही एग्जैक्ट आंसर बन गया जो आपने शुरू में प्रॉपर्टी की हेल्प से
फाइंड आउट किया था। अब स्टूडेंट यहाँ ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी ये मेथड तो लंबा है और वो मेथड तो छोटा था, तो नंबर हमें सेम मिलेंगे कि नहीं? तो नंबर तो सेम मिलेंगे, क्योंकि एक टेक्निक है आपको गिवन थी, एक फार्मूला जिसको कह सकते हैं, एक लिमिट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो आपको याद थी, आपने उसका रेफरेंस दिया और उसका आंसर कर लिया, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव में भी यूज़ हो सकता है। और एक ये कि आपको मेथड याद नहीं है, तो आप इस तरह के जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑलमोस्ट सॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट। तो उनको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी रैशनलाइज कर लीजिए और देन सॉल्व कर लें, ठीक है।